भारत पर राज करने वाले अंग्रेजों पर टूटी बड़ी आफत। 500 बिलियन डॉलर बह गए पानी में। पाउंड को पीछे छोड़कर आगे निकल गया भारतीय रुपया। भारत की चेतावनी के बाद अमेरिका की आई प्रतिक्रिया। पाकिस्तान के लिए किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, भारत पर 200 साल से ज्यादा तक राज करने वाले अंग्रेजों के साथ एक बड़ा खेल हो गया है। अंग्रेजों के लिए जो सबसे बड़ा प्रश्न है इस वक्त दुनिया में तैर रहा है वह यह है कि क्या इनकी भी परिस्थितियां श्रीलंका जैसी होने वाली है। भारत ने तो इनका गजब का जवाब दिया है और यह जवाब अपनी तरक्की के द्वारा दिया है। इस वक्त भारत का फॉरेक्स रिजर्व 500 बिलियन डॉलर का है, वहीं अंग्रेजों का केवल 80 बिलियन डॉलर का। लेकिन इस बीच यूके को 500 बिलियन डॉलर का बड़ा झटका लगने वाला है। यह वही है जो अभी तक भारत को कह रहे थे कि रूस से अपनी ऊर्जा की जरूरतों को लेना बंद कर दे, और अब उनके सामने जब एक बड़ी मुश्किल आई तो हाथ को तो छोड़ दीजिए, ये पैर भी चलाने लगे हैं। दरअसल रूस यूक्रेन के देशों में सप्लाई होने वाली गैस पाइपलाइन को बीच से किसी ने विस्फोट के द्वारा तोड़ दिया है। गैस पाइपलाइन में लीकेज हो गई है, जिसके चलते ये काफी लंबे समय तक ठीक नहीं की जा सकती। अब इसके पीछे किसका हाथ है? क्या अमेरिका ने यह सब किया है? इससे भारत पर क्या असर होगा, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल यह पूरा मामला है रूस से यूरोप को सप्लाई होने वाली गैस की लीकेज को लेकर। अब किसी ने इस पाइपलाइन में लीकेज कर दिया है। अब इसको लेकर यूरोपीय यूनियन की मिनिस्टर भी बहुत गुस्से में है। यही कुछ समय पहले तक रशिया से गैस नहीं लेने की बात करती थी। अब इसी के चलते जिस देश की फॉरेक्स रिजर्व केवल 80 बिलियन डॉलर बचा हो, उसे 500 बिलियन डॉलर का झटका लगने वाला है। तो श्रीलंका जैसी स्थिति बनने के भी संकेत सामने आने लगे हैं। वहीं कुछ समय पहले यही यूके की विदेश मंत्री, जो आज प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत है, भारत आई और आते ही भारत को धमकाना शुरू कर दिया था कि भारत रूस से खरीदारी बंद कर दे। लेकिन समय कैसे पलटता है इसे कोई भी नहीं जानता। वहीं यूके के पाउंड की तुलना में भारतीय रुपया काफी तेजी से बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक यूके के लिए रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि नेचुरल गैस की प्राइस बढ़ने वाली है, लेकिन अब यूके के सामने एक और मुसीबत आ पड़ी है। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। अब इस गैस पाइपलाइन में लीक होने पर कहा जा रहा है कि यह किसी नई साजिश की ओर इशारा कर रहा है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जिन पाइपलाइनों में लीकेज हुआ है उनमें सिस्मोग्राफ पर हाई कंपनी देखे गए थे, जो इस ओर इशारा करते हैं कि कोई विस्फोटक से इन पर हमला किया गया। तो वहां पर प्रश्न भी है कि किसने आखिर रशिया और यूरोपीय यूनियन के बीच सप्लाई होने वाली इस गैस पाइपलाइन को रोकने की कोशिश की है। लेकिन इस बीच पोलैंड के पूर्व रक्षा मंत्री ने इसके पीछे अमेरिका के हाथ के होने का दावा ठोकर दुनिया में सनसनी फैला दी है। दरअसल जिस वक्त फरवरी के महीने में रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए हथियारों को सीमा पर भेज रहा था, उसी वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर कहा था कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो रूस की यूरोपीय यूनियन को सप्लाई होने वाली गैस के रास्ते को खत्म कर दिया जाएगा। इसी को लेकर जब पत्रकारों ने पूछा यह कैसे कर पाएंगे, तो बाइडेन ने कहा था कि यह तो समय बताएगा कि हम कैसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। अब इसी बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि यह जो पूरी पाइपलाइन है यह अमेरिका के इलाके में नहीं पड़ती है। तो यहां पर यह सवाल है कि कैसे अमेरिका इस गैस पाइपलाइन में लीकेज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ वहीं यूरोप जो दुनिया को ज्ञान दे रहा था कि कुछ समय तक गैस की सप्लाई बंद कर दो, दरअसल पूरे यूरोपीय यूनियन का प्लान था जब रूस यूक्रेन का मामला पूरी तरीके से सेटल हो जाएगा तो हम वापिस से इन्हीं पाइपलाइनों के सहारे फिर से गैस की सप्लाई शुरू कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ रूस ने अगस्त महीने से ही गैस की सप्लाई खुद ही यूरोप को बंद कर दी थी। तो वहीं गैस पाइपलाइन में लीकेज की वजह से यह कई सालों तक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अभी तक पूरे यूरोप के देश यही कहते थे अगर यूरोप ने रूस से गैस लेनी बंद कर दी तो रूस गैस का क्या करेगा। लेकिन कैसे पासा पलटा, यह प्रश्न पूरी तरीके से उल्टा हो गया। अब कहा जा रहा है कि यूरोप कैसे अपनी जरूरतों के लिए गैस की व्यवस्था करेगा। दोस्तों, यह तो थी वीडियो की पहली खबर। अब आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के लिए आर्थिक सहायता की थी। अमेरिका यह अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को मदद पहुंचाया था। अमेरिका को लगा था इससे वह फायदा उठा लेगा और भारत से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आएगी। लेकिन
भारत ने जमकर अमेरिका को फटकार लगाई, जिसके बाद अब अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने भी पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है। वहीं अमेरिका की यह प्रतिक्रिया भारत के जबरदस्त विरोध के बाद आई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को ऐसी लताड़ लगाई और ऐसे सुझाव दिए कि पाकिस्तान भी हैरान हो गया। वह देश जिसने अभी तक बड़े स्तर पर आर्थिक सहायता की और उसने ही खरी खोटी सुनना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान को कौन बताए, यह भारत है। अच्छे अच्छे को हिलाकर रख देता है। भारत की ताकत के आगे अमेरिका भी सलाम ठोकता है। यह वही अमेरिका है जिसका सन 2000 के पहले तक पाकिस्तान से बहुत अच्छा संबंध था। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात माहौल बनते तो अमेरिका झट से पाकिस्तान की मदद के लिए मैदान में कूद जाता था। तो आइए आपको बताते हैं अमेरिका ने कौन सा अल्टीमेटम पाकिस्तान को दिया है। दरअसल अभी हाल ही में न्यूयॉर्क गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अमेरिका लड़ाकू विमान के रखरखाव के लिए पाकिस्तान को फंड दिया है। आखिर वे लड़ाकू विमान किस देश के खिलाफ उपयोग किया जाएगा। दरअसल यहां पर जयशंकर जी ने कहा कि इन लड़ाकू विमानों को उपयोग पाकिस्तान सीधे भारत पर करेगा, यानी कि जुबान पर भारत और दिल में पाकिस्तान जैसी नीति रखने वाले अमेरिका को भारत की ओर से जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई गई। जिसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को यहां तक नसीहत दे डाली कि उसे जल्द से जल्द भारत के रिश्ते बेहतर कर लेना चाहिए। वहीं अमेरिका गए जयशंकर जी ने केवल पाकिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका को खरी खोटी नहीं सुनाई, बल्कि वहां की मीडिया को भी आड़े हाथों ले लिया। दरअसल जयशंकर जी ने कहा कि अमेरिका में भी ऐसा प्रतिष्ठित न्यूज अखबार है जो हमेशा ही अपने एजेंडे के तहत भारत का विरोध करता है। उन्होंने कहा कि यह अखबार क्या कुछ लिखेगा, क्या कुछ लिखने वाला है, यह सब पहले से ही तय होता है। इस अखबार का प्रमुख उद्देश्य भारत के विरुद्ध बयानों, खबरों को दिखाना है। दरअसल आपको बता दें कि जयशंकर जी का टारगेट अमेरिका में छपने वाले दैनिक द वॉशिंगटन अखबार को लेकर था। बहरहाल यूनाइटेड नेशन में अभी हाल ही में भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे जयशंकर जी ने जमकर दुनिया में बवाल मचाया। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ 4 घंटे तक यूनाइटेड नेशन के मंच पर अपना रटा रटाया बयान देते रहे, उनको कोई सुनने को तैयार नहीं था। उसी वक्त भारत के विदेश मंत्री ने बड़े बड़े देशों के साथ मीटिंग करके दुनिया में खेल कर दिया। भारत उन देशों के साथ अपने साझेदारी को बढ़ा रहा है जिनसे भारत को जबरदस्त लाभ होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप भारत से हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट अपने देश के लिए जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।